अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला बच्चों की सर्विस पे। और आज हम 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले कि वो कौन-सा ऐसा हार्मोन है जो बच्चों में खुराक की गलती की वज़ह से डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि कद बढ़ाने वाले तीनों हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। यानी अगर आपके बच्चे के जेनेटिक इम्प्रिंट ने, उसके डीएनए ने सोचा हुआ था कि आपके बच्चे का एज़ एन एडल्ट कद इतना होगा, तो किस हार्मोन को आप अपने बच्चे की डाइट से ख़राब करते हैं, जो कि कद का बेड़ा गर्क कर सकता है। दूसरी जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन-सा ऐसा विटामिन है जो बच्चों को सीज़नल फ्लू और इन्फेक्शन से बचाने में सबसे ज़्यादा कारआमद है। और तीसरा, कौन-सा ऐसा ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल्स याद रखिए वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे जिस्म में बड़ी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फंक्शन बड़े-बड़े वो परफ़ॉर्म करते हैं। कौन-सा ऐसा ट्रेस मिनरल है जो बच्चों की याददाश्त के लिए, उनकी रीज़निंग के लिए, उनके आईक्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ से लेना है, और इनमें कौन-सी गलतियाँ हैं जो आपके बच्चों के जिस्म से इन सारी चीज़ों को फ्लश आउट कर रही हैं। जहाँ पर ये बात सच है कि जो हाइट एक जेनेटिक ट्रेट है, यानी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर बाप जो है वो 5 फुट 2 इंच का है तो बच्चा जो है, और माँ 5 फुट की है तो बच्चा 6 फुट 2 इंच का हो जाएगा। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है? अनलेस एंड अंटिल अ मिरेकल हैपेंस। आपके पास हाइट एक जेनेटिक ट्रेट है, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, माइग्रेन्स की वीडियो में, कि एपिजेनेटिक एक ब्यूटीफुल साइंस है, जिसका ये मतलब है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपकी डाइट में, आपकी न्यूट्रिशन में, आपके एनवायरनमेंट में, जिनसे आप अपने जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको ये कंपेल कर सकते हैं, उनको ये मजबूर कर सकते हैं कि अब तो तुम्हें इस तरह एक्ट करना पड़ेगा उस पैगाम के अगेंस्ट जो पैगाम तुम्हें दिया गया था। जिस तरह हमारे पास ये पॉजिटिव एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं हमारी बॉडी को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, उसी तरह नेगेटिव एपिजेनेटिक फैक्टर्स यानी वो मनफी आदात जो आप अपनाएं, वो हमारी बॉडी के उन जेनेटिक चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान ने लंबा निकलना था, वो उसके डीएनए को डिस्टर्ब करके गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती हैं और उसकी हाइट जल्दी बढ़ना रोक सकती हैं। जिसमें से एक बात मैंने पहले भी की थी कि वो बच्चे जो विटामिन के 2 नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, उनकी जो हड्डियों के एंड पे कार्टिलेज की प्लेट होती है, वो जल्दी सख्त हो जाती है, जिस प्रोसेस को मेडिकल लैंग्वेज में ऑसिफिकेशन कहा जाता है। उसकी ऑसिफिकेशन जल्दी हो जाती है और उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ, शाफ्ट इतना लंबा नहीं हो पाता जितना होना होता है, और कद लंबा नहीं होता। दूसरी मैं आज आपको बताने लगी हूँ वो बच्चे जिनके ब्लड में इंसुलिन हार्मोन डिस्टेबलाइज्ड रहता है। इंसुलिन हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हार्मोन है, और ये किस तरह से आपके कद बढ़ाने वाले फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। आपके बच्चे की बॉडी में जो हार्मोन्स उसकी हाइट बढ़ाने को इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे पहले वो ग्रोथ हार्मोन है आपके पास, जो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, लिवर के थ्रू एक्ट करता है। दूसरा आपके पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, जो अगेन लिवर के थ्रू एक्ट करता है और ग्रोथ हार्मोन से बड़ा स्ट्रांगली रिलेटेड है। यानी अगर ग्रोथ हार्मोन पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पर भी आएगा। तीसरा आपके पास थायराइड हार्मोन आ जाता है। थायराइड हार्मोन जो कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डाइजेशन और बहुत सारे और प्रोसेसेस जो हैं वो इसको कंट्रोल करता है। अब आपके पास मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, सभी चीज़ों के लिए लाते हैं, तो मैं उनके थायराइड टेस्ट कराती हूँ। जब हाइट के लिए लाते हैं, ग्रोथ हार्मोन करवाती हूँ, इंसुलिन चेक करवाती हूँ, विटामिन डी चेक करवाती हूँ, और 1000% ऐसा कभी भी नहीं हुआ एक ना एक चीज़ में मसला निकल आता है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज करते हैं। आई एम नॉट अ मैजिशियन जिसके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनके बच्चों का 2-3 महीने में 1-2 इंच कद बढ़ जाता है। कोई मैजिशियन तो नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ, एक मेडिकल बायोकेमिस्ट हूँ, जिससे उनका प्रॉब्लम, उनकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उनकी हार्मोनल डेफिशिएंसी डायग्नोज की, अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया और फिर हाइट बढ़ना शुरू हुई। तो मैंने कहा चलें क्यों ना इस पे वीडियो की जाए। वो बच्चे जिनके ब्लड में शुगर लेवल स्टेबलाइज नहीं रहते हैं, यानी वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स लेते हैं, उनके ब्लड में इंसुलिन स्पाइक्स और इंसुलिन पीक्स बड़ी अनस्टेबल होती हैं। और जब आपके ब्लड में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो आपके पास ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करता है। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा हाई होता है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को भी डिक्रीज करता है, और वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को भी ख़राब करता है। तो वो सारी माएँ, इसलिए अब कहते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की हाइट छोटी होना शुरू हो गई है, अब हाइट्स कम आ रही हैं। वो सारी माएँ जो अपने बच्चों को जंक फूड्स देती हैं, रिफाइंड कार्ब्स देती हैं, सोया और एमएसजी प्रोडक्ट्स देती हैं, आपके पास जितने भी चाइनीज़ फूड्स हैं, जितने भी चिकन क्यूब्स हैं, जितने भी पास्तास और नूडल्स हैं, इनमें फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट डाला जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपकी ज़बान के टेस्ट बड्स में जाकर इस तरह से अटैच होता है कि खाने का जायका इतना मज़े का होता नहीं है जितना मज़े का उसको दिखाता है। आपकी एपेटाइट इंक्रीज़ करता है, टेस्ट बड के रिसेप्टर्स को एक्सपैंड करता है। ये दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। इसमें मौजूद जो ग्लूटामेट है, जो मॉडिफाइड ग्लूटामेट है, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई प्रोटीन का ग्लूटामेट नहीं जो गोश्त में होता है, ये केमिकली जनरेटेड ग्लूटामेट है, दिमाग के लिए भी न्यूरोटॉक्सिक है और ये इंसुलिन भी रेज़ करता है। तो ये चाइनीज़, ये सोया, ये बेकरीज़, ये कॉर्न चिप्स, ये पास्ताज़, ये
व्हाइट फ्लावर, ऑल ऑफ दीज आपके बच्चे के ब्लड में इंसुलिन बढ़ाते हैं और उसका कद जो है वो बढ़ने से रोक सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को विटामिन इन शुगरी और जंक फूड से उनकी जान छुड़वाएं और विटामिन बी एनरिच डाइट उनको दें। अपने बच्चों को रेड मीट दें, अंडे की जर्दियाँ दें, गुड फैट्स दें। बच्चों की हाइट के लिए और उनके इंटेलेक्ट के लिए 2 प्रोडक्ट्स मैंने भी तैयार किए हैं जो कि कुदरत के बने हुए नट्स, सीड्स, डिफरेंट सब्जियों, डिफरेंट फलों के पाउडर्स और ड्राइड लीव से तैयार किए गए हैं। ब्रेन टाइट बच्चों के शार्प इंटेलेक्ट के लिए मैंने तैयार किया है जो कि जिंक पे रिच है। और प्रोगेन जिसमें साबूदाना, फूल मखाना, कोकोनट, मिश्री, सेसमी, सनफ्लावर सीड्स, डिफरेंट नट्स और पाउडर्स 100% ऑर्गेनिक शामिल हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो अपने बच्चों का जंक फूड छुड़वाने के साथ साथ मेरे प्रोडक्ट्स भी उनकी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। यूट्यूब वाली ऑडियंस जो है वो होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला .com का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जा सकती है। फेसबुक वाली जो ऑडियंस है, इस वीडियो में फ़ोन नंबर के नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे प्रोडक्ट की शिपमेंट का, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि उनकी डाइट में जंक शामिल ना हो। ब्रेन टाइट जो है वो इंटेलेक्ट के लिए तैयार किया गया है और जो प्रो गेन है वो बच्चों के हेल्दी वेट और कद के लिए मैंने तैयार किया है। दूसरी चीज़ आपके पास और 3 साल से ऊपर के सब बच्चे ये ले सकते हैं। मैं बात करने लगी थी कि वो कौन-सा विटामिन है, क्योंकि अब मौसम बदला और बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू वगैरह हो रहा है। आपके पास जो फ्लू है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो कोल्ड है, वो जिस विटामिन से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो आपका विटामिन ए है। विटामिन ए जो है आपकी बॉडी की सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, यानी वो झिल्लियाँ जो आपकी बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को लाइन करती हैं, उन सब की प्रोडक्शन, उन सब के बनने को, उन सब की नमी को रेगुलेट करता है और किस टाइम पे उसके पुराने सेल्स को झड़ जाना चाहिए और नए सेल्स को आ जाना चाहिए, उसके एपिथेलियल सेल्स की जो रिजुविनेशन है उसको कंट्रोल करता है। अब विटामिन ए आपकी बॉडी में जितना अच्छा होगा, आपकी झिल्ली उतनी स्ट्रांग होगी, वो डस्ट पार्टिकल्स को उतना अच्छा ट्रैप कर सकती है, उतनी अच्छी उसकी रिजुविनेशन कर सकती है और उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। विटामिन ए जो है आपके पास, वो आपके पास सबसे ज़्यादा रेड मीट में मौजूद है। लोग समझते हैं कि विटामिन ए आपके पास सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों में मौजूद है, वो आपके पास विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, वो विटामिन ए खुद नहीं होता जो उसमें मौजूद होता है। विटामिन ए की जो एक्टिव और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है वो आपके पास ऑर्गन मीट्स में मौजूद है, रेड मीट्स में मौजूद है। अदर देन दैट आपके पास ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में मौजूद है। आप चाहें तो मेरा भी 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अपने और अपने बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग बना सकते हैं। लिंक जो है वो वही है जो कि ब्रेन टाइट और प्रोगेन की शिपमेंट के लिए। मेरी गारंटी है कि पाकिस्तान में मुझसे अच्छा देसी घी ना किसी ने निकाला है, ना इसके बाद निकालेगा। डब्बा खोल के आपको खुद ही पता लग जाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने लगी हूँ, वो मैं बात करने लगी हूँ कि आपके बच्चों की मेमोरी रिटेंशन। आजकल मेरे पास माएँ आती हैं और कहती हैं हमारा बच्चा स्कूल जाता है और उसको चीज़ याद नहीं होती है, ज़हन में नहीं रहती है। देखिए जी, आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है और जिस ट्रेस मिनरल की मैं बात करने लगी हूँ, ये बॉडी में किसी भी ट्रेस मिनरल से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है और वो बहादुर मिनरल है जिंक। जिंक आपके बच्चे के फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके बच्चे के फोर ब्रेन, सामने वाले ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी कनेक्टिविटी के वो कनेक्शंस कितने बनाएगा। याद रखिए, एक नर्व जितनी ज़्यादा शाखें छोड़ती है, जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, जितने सक्सेसफुली कनेक्शंस बनाती है, उतनी ही सक्सेसफुली आपके पास जो है आपकी मेमोरी रिटेंशन रहती है और लॉजिकल रीजनिंग रहती है। आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स जितने अच्छे कनेक्शंस बनाते हैं, आपकी लॉजिकल रीजनिंग और याददाश्त और मेमोरी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं बचपन से लेके अब तक, इवन कि जब मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, मैं पूरे मेडिकल कॉलेज में अपने हाफजे के लिए मशहूर होती थी। यहाँ तक कि एग्ज़ाम से, प्रॉफ से, बात मैं पब्लिकली कह रही हूँ, 2-2 महीने बुकिंग की जाती थी मेरे पास बैठने की कि सहर के आगे कौन बैठेगा, दाएँ कौन बैठेगा, बाएँ कौन बैठेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं भूलता। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसे ही चल रहा है। तो मैं कहती हूँ जी, मेरी अम्मी ने मुझे ज़िंक बहुत खिलाया, मेरी अम्मी ने मुझे नट्स और सीड्स बहुत खिलाए हैं, मेरी अम्मी ने मुझे गोश्त बहुत खिलाया है। तो ज़िंक की जो रिचेस्ट सोर्स है आपके पास, वो है आपके पास रेड मीट और शेल फिश। अदर देन दैट ये ग्राइंडेड नट्स सीड्स में मौजूद होता है। अगेन जो मेरा ब्रेन टाइट प्रोडक्ट है वो जिंक का, बी विटामिन्स का और क्रोमियम का बहुत रिच सोर्स है। आप चाहें तो आप अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों को रेड मीट और शेल फिश दें। मैंने इस वीडियो में दरिया को कुज़े में बंद करने की कोशिश की। आपके जो 3 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे बच्चों के बारे में और अपने क्लाइंट रेशियो के हिसाब से मैंने उसको आंसर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।